relation between equilibrium relation between Kp Kc है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसको मैं अल्फा से डिनोट करूंगा, प्रेशर को P से डिनोट करूंगा एंड वॉल्यूम, है ना। इन सारी बातों को जो देखते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन वेसल है, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट रखे गए हैं और रिएक्शन हो रही है। ओके, सपोज करो कि इस रिएक्शन वेसल का जो वॉल्यूम है वो V है। कितना? इसका वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम V है। इस रिएक्शन वेसल में जो रिएक्टेंट रखे गए हैं वो रिएक्टेंट का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो P है। ओके, और इसमें कुछ रिएक्टेंट रखे गए हैं, कुछ हो सकता है A हो, B हो, C हो और क्या हो, D हो। तो इनका पार्शियल प्रेशर भी कुछ होगा, इनका कुछ एक्टिव मास भी होगा। और अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर वो रिएक्शन कर रहा है A से B में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो डिसोसिएट हो रहा होगा। डिसोसिएट हो रहा है मतलब टूट रहा है। तो उसके डिसोसिएशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? डिसोसिएशन को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले ये वाला टर्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये चौक है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, चाहे कहीं पे भी डाल दिया, और ये डिसोसिएट होने लगे। कुछ देर के बाद से हम ये चेक करें कितना अमाउंट इसका डिसोसिएट हो गया। व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का कितना अमाउंट जो है डिसोसिएट हो गया, टूट गया, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या यूं कह दो कि अगर ये 100 ग्राम है, मान लो कि 100 ग्राम है और 100 ग्राम में से 25 ग्राम डिसोसिएट हो गया, तो हम लोग कहेंगे 25 ग्राम इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सब्सटेंस। इसको वाटर में डाला, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन 25 ग्राम डिसोसिएट हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो हम लोग कहेंगे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन 25 है ना। पहले कितना था? 100 था, अभी कितना था? 25, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो ये कितना हो जाएगा? तो इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ dissociated amount of substance and total taken amount of substance। मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस लिया गया है 1 ग्राम है, चाहे C है, उसका वैल्यू कितना है? C है, कुछ भी मान लो, A मान लो, C मान लो, टोटल अमाउंट C है, उसमें से X अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि रेशियो कितना हुआ? डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल टेकन अमाउंट। इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? अल्फा से। दिस X इज व्हाट? नथिंग बट दिस X इज dissociated amount of substance, and this C is nothing but total taken amount of
सब्सटेंस, सब्सटेंस का टोटल टेकन अमाउंट एंड दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको मैं अल्फा से डिनोट करूंगा, अल्फा से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई पूछे कि डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है पता करना है तो क्या करोगे बताओ? इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल अमाउंट से। अगर कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कि इसका 25 ग्राम लिया गया है, उसमें से 5 ग्राम अगर डिसोसिएट हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1/5 है ना। कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ ये पता कर सकते हो। टोटल अमाउंट अगर ये दिया गया तो ये पता कर सकते हो। बोलिए हाँ या ना। अब हम एक रिएक्शन ले रहे हैं इस बात को समझाने के लिए, सारी बातों को समझाने के लिए एक रिएक्शन ले रहे हैं, एक ऑर्डिनरी रिएक्शन ले रहा हूं, समझना। मान लीजिए कि हमारे पास AB2 है, ध्यान समझना, परेशान नहीं होगे तो समझना। और ये डिसोसिएट हो गया, बन गया A2 प्लस AB, ऐसा कुछ बन गया। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ 2 से नहीं, एक काम करता हूँ, A2 और इसको मैं ना B2 कर ले रहा हूँ। चलो छोटा सा A2B2। और अगर मुझे इसको बैलेंस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 4 हो जाएगा ना, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? ये बैलेंस हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें रिएक्टेंट ये है जो कि गैसेस स्टेट में है और ये डिसोसिएट हो रहा है। सपोज करो कि इनिशियली मैंने इसका ले लिया है कंसंट्रेशन, C ले लिया, चाहे X ले लिया, क्या ले लूं, चाहे A ले लूं, चाहे B ले लूं, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और कहो तो मैं C ले लूं। मान लो कि इनिशियली C है तो इसका अमाउंट कितना होगा? 0 और 0 होगा। इसका अमाउंट कितना होगा? 0 और 0 होगा। जब टाइम t = 0 हो, जब टाइम ही 0 होगा तो ये बना होगा क्या? नहीं बना होगा ना। लेकिन अब कह रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा तो क्या होगा? इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो चुका होगा, कुछ को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? लेट अस कंसीडर x, ऐसा ही कुछ मानते हैं ना। तो अब बताओ कि अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल बना। अगर मान लो कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाता तो 2 मोल इससे 1 मोल A2 मिलता। अगर 2 होता तो 1 मिलता, 1 होता तो कितना मिलता? हाफ मिलता। x है तो कितना मिलेगा? x/2 मिलेगा। बोलिए हाँ या ना। x इज द डिसोसिएटेड अमाउंट। एंड अगर ये 2 है तो ये 2 मिला, ये 3 होता तो 3 मिलता, ये x होता तो कितना मिलता? x मिलता। अल्फा के टर्म में मुझे अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? अल्फा के टर्म में दिस इज द डिसोसिएटेड अमाउंट एंड दिस इज द टोटल अमाउंट। तो अल्फा के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा? C माइनस C अल्फा, और ये क्या होगा? C अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? C अल्फा। एग्री करते हैं आप लोग? नहीं समझ में आया? अब एक चीज देखो आप लोग, हम ये कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ये वाली बात आ गई, ये वाली बात। अगर मान लो कि वॉल्यूम है V, तो किसी समय एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन वेसल में ये इतना अमाउंट में बचा हुआ है, ये इतना अमाउंट में बचा हुआ है और ये इतना अमाउंट में बचा हुआ है। रिएक्शन वेसल में ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है। तो अगर मुझे एक्टिव मास निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा? एक्टिव मास इक्वल टू व्हाट? मोल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसके लिए क्या होगा? C अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इनटू वॉल्यूम। देखो लिखना समझो कैसे लिखते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे चीजें
सब समझ में आने लगेगी। ये मैंने लिख दिया। अच्छा मान लो कि इसका टोटल प्रेशर P होता, इसको टोटल प्रेशर P होता, तो हम लोग अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे जरा बताना। इनिशियली इसका मोल C था, डिसोसिएट होने के बाद से ये इतना बचा, ये इतना बचा और इतना बचा, तो टोटल मोल कितना हो गया? टोटल फाइनल मोल, फाइनल मोल इज इक्वल टू व्हाट? दिस प्लस दिस प्लस दिस। रिएक्शन में कितने मोल पड़े हुए हैं? दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा प्लस C बाई 2 एंड व्हाट? प्लस C अल्फा। बोलिए हाँ ना, और इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी C प्लस C अल्फा बाई 2। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो इसका मोल फ्रैक्शन, कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन बताइए, इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये इतना बचा हुआ है, इसका मोल इतना है, टोटल मोल उतना है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2। बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा? C अल्फा डिवाइडेड बाई 2, नहीं हाँ C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में C माइनस C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2। बोलिए, और ये क्या हो जाएगा? C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत? ओके, मोल फ्रैक्शन पता चल गया। अब एक चीज और बताओ, अगर मान लो कि इसका पार्शियल प्रेशर मुझे पता करना है, पार्शियल प्रेशर, तो फिर क्या करूंगा? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा जगह है बचा के बस मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिस इनटू C कॉमन ले लो चाहो तो, C प्लस C माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू P, और इसके लिए क्या लिखोगे? दिस इंटू P, इसके लिए क्या लिखोगे? दिस इंटू P। कहो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं C माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू P। ये क्या हो जाएगा? C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू P, और ये हो जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू P होगा। अब चलिए वन बाय वन, हमारी कहानी ये है कि इसके लिए अगर Kc की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो कैसे लिखूंगा? इस रिएक्शन के लिए Kc लिखना चाहता हूं, क्या लिखूंगा जरा बताइए तो। हाँ, A2 और B2 पे पावर डिवाइडेड बाई AB पे पावर 2, AB2 पे पावर 2, and this is the active mass of A2 at equilibrium। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे दिस, ये है एक्टिव मास ऑफ दिस सब। A2 के लिए कितना है? C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 का व्हाट? C अल्फा डिवाइडेड बाई 2 V, और ये कितना है? C अल्फा डिवाइडेड बाई V का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ बताइए कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाई V और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अगर चाहो तो यहाँ से V को भी कैंसिल कर दो और इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना हो जाएगा। आप लोग बताओ, C अल्फा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा C क्यू अल्फा क्यू डिवाइडेड बाई 2V V क्यू 2V क्यू
सी कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और आप लोग पता कर सकते हो क्या, अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 2v 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। अगर Kp की वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो क्या करते, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का होल स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 की वैल्यू कितना है, दिस, और आप यहीं पे एक सिंप्लीफिकेशन कर ही लो, कर लोगे कैसे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक सेकंड, ये वाली वैल्यू अगर कोई रिएक्शन दे दिया गया है तो आप लोग जो है ये कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, केपी के टर्म में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में या केसी के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन होगा वो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, PCl5 है, गैसेस स्टेट में है और ये ब्रेक होगा, PCl3 में कन्वर्ट होगा, N+Cl2 में कन्वर्ट होगा, ओके, Cl2 में कन्वर्ट होगा। चलिए गर्दन नहीं थक गए हो, इनिशियली बताइए तो क्या हो जाएगा, इनिशियली ये अल्फा है, इनिशियली इसकी वैल्यू कितना होगा, सपोज करिए कि इनिशियली इसकी वैल्यू सी है तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सी अल्फा और सी अल्फा, अरे ये होगा ना सी माइनस सी में से, देखो क्या है कि अगर रिएक्शन हो रहा है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन सी है, रिएक्शन होने के बाद से रिएक्शन वेसल में से कुछ अमाउंट ये भी बच जाएगा, कुछ अमाउंट ये भी बन जाएगा और ये भी कुछ अमाउंट बन जाएगा, तो इसका कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा ना, तो मान लो कि सी में से x अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये x बना होगा, x बना होगा कैसे, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक अनुसार। अगर हम ये कहें कि C में से C अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा। इसके लिए मैं लिखना चाहता हूं इसकी वैल्यू, एक्टिव मास की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, कैसे लिखोगे जरा बताइए तो, एक्टिव मास इक्वल टू C minus C alpha mole of that substance divided by volume, mole of that substance divided by volume, mole of that substance divided by volume। और मैं लिखना चाहता हूँ इसका पार्शियल मोल फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा जरा बताइए तो, C minus C alpha divided by total mole this plus this plus this, C plus C अल्फा, और ये होगा C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा, और ये C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस C अल्फा, ओके। अब Kc की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अब Kp की वैल्यू भी कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल टू PCl3 और क्या Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, PCl3 की वैल्यू कितना है, C अल्फा डिवाइडेड बाई V इनटू C अल्फा डिवाइडेड बाई V मिनट में, और C ये हो जाएगा कितना
बच जाएगा सी अल्फा डिवाइड बाय वी और 1 माइनस अल्फा। ओके, चेक कर लो। चलिए आप केपी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का होल स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, अब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? सी अल्फा डिवाइड बाई सी प्लस सी अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा डिवाइड बाई सी प्लस सी अल्फा। ओके, एक चीज हमने प्रेशर से मल्टीप्लाई करना, अभी तो पार्शियल प्रेशर निकाला ही नहीं हूँ। क्या कर दूंगा, मोल फ्रैक्शन में पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई, पार्शियल प्रेशर के लिए पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, तो ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो C माइनस सी अल्फा डिवाइड बाई C प्लस सी अल्फा इंटू P और C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 C प्लस सी अल्फा इंटू P और ये C अल्फा डिवाइडेड बाई C प्लस सी अल्फा इंटू P। वेरी गुड। आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इससे कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल अल्फा स्क्वायर इंटू P। चेक करिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग करोगे। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए Kc और Kp की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉल्यूम के टर्म में आप लोग को लिखना था। इनिशियली आप लोगों ने मान लिया जो है कंसंट्रेशन इसका C है, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ तो ये बना, तो एट इक्विलिब्रियम ये इतना बच जाएगा और ये इतना बन जाएगा। इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, एक्टिव मास निकल जाएगा। और हम जो टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, टोटल मोल कहां से, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल मोल, टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो ये मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लो क्या सबका सही आया है। सही है, चलिए, तो आई होप आप लोग कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ और भी दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शन for a reaction